हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे हैं। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन फार्मेसी में। आज हम फार्माकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब जो भी ड्रग हम खाते हैं वो किस रूट से ले सकते हैं, उस ड्रग को हम किस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और उस ड्रग को एडमिनिस्टर करने से, उस रूट से एडमिनिस्टर करने से उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जीपैट या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक के लास्ट में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, हम इस टॉपिक के लास्ट तक हम क्या चीज़ सीखेंगे। जैसे हम सीख सकते हैं कि कोई भी ड्रग किस रूट से दिया जा रहा है, उस रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस रूट से कौन कौन से ड्रग दिए जाएंगे उसके एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। और जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनको भी हम देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। किस किस रूट से हम ड्रग को ले सकते हैं? सबसे पहला है ओरल, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा है पैरेंट्रल, चौथा है टॉपिकल, पांचवा है इनहेलेशन, रेक्टल, वेजाइनल, ट्रांसडर्मल और नेजल। टोटल 9 टाइप के हैं जिनके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हम अब इसमें एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं ड्रग इज सॉलिड, मतलब ड्रग को निगलना पड़ेगा। जो भी ओरल रूट से जो भी ड्रग लिए जाएंगे उनको निगलना पड़ेगा, और एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। जो भी ओरल रूट से ड्रग लिया जाएगा वो हमारे जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा। जीआईटी से कैसे? स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो भी हम ओरल रूट खाएंगे वो माउथ से खाएंगे, और ओएसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक से वो क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके थ्रू जाएगा, और हमारा जो भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो जीआईटी से ही होगा। एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? कोई भी पैरासीटामॉल है, खाते हैं नॉर्मली, एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक, आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो हमारे ड्रग हैं इस टाइप के ड्रग वो हम ओरली लेते हैं, जो हमारे जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अब एडवांटेज क्या है हमारे ओरल रूट ड्रग के? कन्वीनियंट होगा और सेफेस्ट होगा। मतलब ये ड्रग कन्वीनियंट है किसके मामले में कि हम इसको आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। सेफ़ है क्योंकि अगर इसमें कोई भी कंटामिनेशन होगा टेबलेट में या फिर हमारे कैप्सूल में, तो वो हमारे स्टमक में जाके वो जो भी कंटामिनेशन वो HCl की परिस्थिति में वो ख़त्म हो जाएगा। ये सेफेस्ट होता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक कोई भी कंटामिनेशन पहुंच नहीं पाता। दूसरा इकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता होता है। सूटेबल फॉर सेल्फ मेडिकेशन, मतलब ये आसानी से हम इसको ले सकते हैं। इसमें किसी भी फिजिशियन या फिर किसी भी ट्रेंड नर्स या फिर फार्मासिस्ट, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इस ड्रग को आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी ओरल रूट से अगर ड्रग लिया जा रहा है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है? उसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। मतलब जो भी ड्रग हम खाएंगे ओरल रूट से, उसका एक्शन जो होगा बहुत स्लो होगा, बहुत देर में उसका जो एक्शन आएगा ड्रग का वो बहुत देर से आएगा, उसी को बोला जाता है स्लो ऑनसेट। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय फूड, पीएच, जीआईटी कंडीशन। मतलब अगर हम ड्रग ओरली ले रहे हैं तो वो हम फूड के साथ ले रहे हैं या फिर खाना खाने से पहले ले रहे हैं, खाना खाने के बाद ले रहे हैं, वो भी अफेक्ट करेगा कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो खाने की वजह से अफेक्ट हो जाएगा। पीएच, कुछ ड्रग होते हैं जो लोएस्ट पीएच या लो पीएच में अपना एक्शन देते हैं, कुछ होते हैं हाई पीएच में एक्शन देते हैं, कुछ होते हैं लो पीएच में डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ हाई पीएच में डिग्रेड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ओरल ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ड्रग क्या होगा,
फूड के थ्रू भी अफेक्ट होगा उसका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका पीएच के थ्रू भी होगा, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसमें पीएच कम होता है, वहाँ पे HCl पाया जाता है। और जीआईटी कंडीशन कैसा है कि अगर हमारा जीआईटी कंडीशन उसके लेयर, इनर लेयर अफेक्टेड है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। नॉट सुटेबल इन वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट है जो होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है, या फिर कोई पर्सन है जिसको वोमिटिंग हो रही है, तो उसको हम ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, कोई भी ओरल ड्रग नहीं दिया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑब्जर्व मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इस टाइप के ड्रग होते हैं वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होते हैं। अवॉइड इन पेशेंट विथ स्वॉलिंग डिफिकल्टी, हम ओरल ड्रग उस पेशेंट को नहीं दे सकते जिसको निगलने में, कोई भी चीज़ निगलने में प्रॉब्लम है। अगर उसको निगलने में प्रॉब्लम है तो ओरल ड्रग कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो निगल नहीं पाएगा। तो ये हमारा पहला रहा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा, ओरल रूट। उसमें हमने क्या क्या देखा कि कोई भी ड्रग ओरल रूट से दिया जा रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो ड्रग सॉलिड होगा, मतलब निगला जाएगा। दूसरा एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा। एग्जाम्पल्स में टेबलेट, मैक्सिमम टेबलेट जो होते हैं ओरली लिए जाते हैं, कैप्सूल जो होते हैं ओरली लिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, सेफेस्ट है, मोस्ट कन्वीनियंट है, आसानी से ले सकते हैं, इकोनॉमिकल है, सस्ते में मिल जाता है, सुटेबल फॉर सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन के लिए भी सुटेबल है। डिसएडवांटेज क्या देखें, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, अफेक्टेड बाय फूड, पीएच एंड जीआईटी कंडीशन, नॉट सुटेबल फॉर वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा क्या है, अवॉइड कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए जिसको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल और बक्कल। सबलिंगुअल क्या है, हम टंग के नीचे रखेंगे। बक्कल क्या होता है, इनसाइड चीक, मतलब जो भी चीक है उसके चीक और गम के बीच में रखेंगे, उसको बोला जाता है बक्कल। अगर टंग के नीचे रखना है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल। तो इसमें दो टाइप के हैं, सबलिंगुअल और बक्कल। सबलिंगुअल टंग के नीचे, बक्कल को बिटवीन गम एंड चीक। अब इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और इन द चीक पाउच एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड। मतलब जो भी ड्रग हैं सबलिंगुअल और बक्कल, ये कहाँ पे रखे जाएंगे, माउथ में, कहाँ पे, बिलो द टंग और बिटवीन चीक एंड गम। एब्जॉर्ब कैसे होगा, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाएगा, ब्लड में। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो टंग के नीचे के जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ऊपर होते हैं, वहाँ पे रखने के बाद उसका जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में होगा। जैसे ड्रग क्या है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, किसी को अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। बुप्रेनॉर्फिन क्या है, बुप्रेनॉर्फिन ये दिया जाता है किसी भी ड्रग्स का एडिक्शन हो रखा है उसको, उससे रिमूव करने के लिए, एडिक्शन को रिमूव करने के लिए बुप्रेनॉर्फिन दिया जाता है। ये भी कहाँ पे दिया जाता है, सबलिंगुअल दिया जाता है, ये भी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ये एग्जांपल्स हैं जो दिए जाते हैं। उसके बाद है एडवांटेज क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये समझने वाली बात है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, जैसे हम अगर ओरली ले रहे हैं ड्रग तो पहले कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी ड्रग हम लेते हैं उसका कुछ पार्ट डाइजेस्ट होके एलिमिनेट हो जाता है, कुछ पार्ट ही हमारा एब्जॉर्ब हो पाता है। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म के बाद बाईपास हो जा रहा है तो वो ड्रग हमारे एक्शन में नहीं आता है, वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है। उसी को बताया जा रहा है बाईपास फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब जो फर्स्ट पास ऑफ कुछ अमाउंट मेटाबोलाइज होके निकल जा रहे हैं, एक्सक्रीट कर दिए जा रहे हैं, वो चीज़ हमारे सबलिंगुअल और बक्कल में नहीं होगा। रीजन क्या होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजफुल इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के लिए होता है, अगर हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है तो उस समय सबलिंगुअल ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, कैन इरिटेट ओरल म्यूकोसा। ये ड्रग ओरली ओरल कैविटी में रखा जा रहा है, जैसे बक्कल कैविटी हो गया, सबलिंगुअल हो गया, वहाँ पे रख के इसका एब्जॉर्प्शन कराया जा रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन, सब कुछ कहाँ हो रहा है, बक्कल कैविटी में। अगर बक्कल कैविटी में हो रहा है तो ये क्या करेगा, इरिटेशन काज करेगा कहाँ पे, माउथ के इनर लेयर में।
और माउथ का इनर लेयर क्या कहते हैं, म्यूकोसा। तो हमारा जो भी सबलिंगुअल या बक्कल ड्रग होगा वो हमारे ओरल कैविटी में जो इनर लेयर है म्यूकोसल लेयर, उसको क्या करेगा, वहाँ पे इरिटेशन काज करेगा। दूसरा, ओनली स्मॉल डोज पॉसिबल, मतलब जो भी सबलिंगुअल या बक्कल कैविटी वाले ड्रग हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में ही ले सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डू नॉट ईट आर सॉइल अंटिल ड्रग इज डिस्चॉर्ज, मतलब जो भी सबलिंगुअल या बक्कल ड्रग होते हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, कब तक नहीं, जब तक वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता। यूज फॉर पोटेंट ड्रग, ये पोटेंट ड्रग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंटल मतलब कोई भी ड्रग जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए, उसको पैरेंटल बोला जाता है। ये क्या है, ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी, कोई भी ड्रग जो डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाए उसको बोला जाता है पैरेंटल। जैसे IV, IM, SC, मतलब इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। इसमें कुछ ड्रग हैं जैसे इंसुलिन सबक्यूटेनियस दिया जाता है, वैक्सीन इंट्रामस्कुलर, और एंटीबायोटिक्स इंट्रावेनस। ये अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ड्रग है। जो इंसुलिन है वो सबक्यूटेनियस, मतलब हमारा जो स्किन होता है उसके अलग अलग लेयर होते हैं, उसमें एक लेयर होता है सबक्यूटेनियस, उसके नीचे क्या, सबक्यूटेनियस में अगर ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जा रहा है तो वो है इंसुलिन, इंसुलिन को सबक्यूटेनियस में। जो मसल्स में इंट्रामस्कुलर जो है वो वैक्सीन होता है, और जो भी IV दिया जाता है वो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एडवांटेज क्या है, ये भी क्या करता है, बाईपास कर देता है GIT को, GIT को बाईपास करेगा तो जो बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो था हमारा बक्कल या सबलिंगुअल का, सेम चीज़ वही है, बाईपास GIT फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये भी इंटेस्टाइन स्टमक यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, मसल्स में या फिर हमारे ब्लड वेसल्स में। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों है, क्योंकि ये बाईपास कर रहा है किसको, GIT को। इसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें को बाईपास कर जाता है, जिससे इसका एक्शन तेज़ी से होता है। 100% बायोअवेलेबिलिटी हुआ, 100% बायोअवेलेबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास किया, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको बाईपास कर दिया। बाईपास होने के कारण जो भी ड्रग है वो 100% हमारे ब्लड में जा रही है, और वो सारे जो ब्लड में है वो एक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं, जो भी थेरेपेटिक एक्शन होगा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम के लिए भी ये सुटेबल। रिस्क क्या है, डिसएडवांटेज जो है वो रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन। अब इंजेक्शन तो हर कोई लगा नहीं सकता, उसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, जैसे नर्स हो गया या फिर कोई फार्मासिस्ट है जो जानता हो, वो प्रैक्टिस में हो उसके इंजेक्शन लगाना, वो भी लगा सकता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारा जो नीडल है वो स्टेराइल नहीं है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड में इंटर करता है, हमारा नीडल जो है ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट करता है, और अगर हमारा नीडल इन्फेक्टेड हुआ है तो वो डायरेक्ट इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड वेसल्स में, जिससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तीसरा क्या है, ये पेनफुल होता है, जब इंजेक्शन लगते हैं तो पेन होते हैं, इसलिए क्या पेनफुल होता है। नॉन रिवर्सिबल, जैसे अगर कोई ड्रग है ओरली ले रहे हैं तो क्या होगा, स्टमक में जाएगा, अगर उसका एक्शन ज़्यादा हो गया, फिर डोज ज़्यादा हो गया तो उसको हम वोमिटिंग करा के उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंच गया तो उसका जो एक्शन है वो सो ही करेगा, उसको हम उसके एक्शन को रोक नहीं सकते, मतलब उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है जो पेरेंटल ड्रग है वो नॉट रिवर्सिबल है, और वो अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उनकी टॉक्सिसिटी को रोक पाना थोड़ा सा कठिन है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेराइल टेक्निक इज इसेंशियल, मतलब अगर इंजेक्शन लगाना है तो स्टेरिलाइजेशन जरूरी है, नीडल स्टेराइल होना चाहिए। बेस्ट फॉर इमरजेंसी एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट जो है, जो कोई पेशेंट होश में नहीं है, उस पेशेंट के लिए इंजेक्शन या पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही सुटेबल है। इमरजेंसी के दौरान भी पेरेंटल ही दिया जाता है।
तो ये हमारे पैरेंटरल के थे। अब इसमें कुछ फिगर दिखाए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आईवी कैसे दिया जाता है। आईवी कहाँ दिया जाएगा? वेन में दिया जाएगा। आईएम क्या दिया जाएगा? मसल्स में दिया जाएगा। सबक्यूटेनियस दिया जाएगा और इंट्राडर्मल जो डर्मिस है उसके नीचे दिया जाता है। वेन में दिया जाएगा ड्रग गिवन डीप इनटू मसल, ड्रग गिवन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, ड्रग गिवन इनटू डर्मिस लेयर। जो इंट्रावेनस दिया जाता है इसका एक्शन रैपिड होता है। इसमें इन्फ्यूजन फ्लूइड ड्रग ये दिए जाते हैं वो आईवी के थ्रू ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आईएम। आईएम जितने भी वैक्सीन एनाल्जेसिक ये सब हैं वो डीप मसल्स में दिए जाएंगे, जो भी मसल्स है उसके डीप में दिया जाता है इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस हमारे जो इंसुलिन या हिपेरिन है इनको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इंट्राडर्मल क्या है? जो भी टीबी टेस्ट या फिर एलर्जी टेस्ट किया जाता है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है। जो भी ड्रग दिया जाएगा वो डर्मिस लेयर में दिया जाएगा, उसको बोला जाता है इंट्राडर्मल। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के पैरेंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, आईवी, आईएम, एससी एंड आईडी। नेक्स्ट आता है टॉपिकल। टॉपिकल कौन कौन से हो सकते हैं? टॉपिकल का मतलब क्या है? ऐसे ड्रग जो स्किन पे अप्लाई किए जाए, कोई भी ड्रग जो स्किन पर अप्लाई किया जाए उसको बोला जाता है टॉपिकल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन द स्किन। कोई भी ड्रग जो स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं उसको बोला जाता है टॉपिकल ड्रग। ड्रग अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन। नेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी एंटी फंगल क्रीम है या फिर हाइड्रोकार्टिसोन है, कैलामाइन लोशन है जो स्किन इन्फेक्शन में यूज किए जा रहे हैं। कोई भी एंटीबायोटिक है जो क्रीम फॉर्म में है या फिर पाउडर फॉर्म में है या फिर ऑइंटमेंट फॉर्म में है वो यूज किए जाते हैं टॉपिकल। अब इसके एडवांटेज क्या है? लोकल एक्शन होगा, वो जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर उसी प्लेस पे वो एक्शन देगा। इजी टू अप्लाई, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अवॉइड सिस्टमिक, ऐसे ड्रग को अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया ये टॉक्सिसिटी काज कर सकता है, इसीलिए सिस्टमिक इफेक्ट से हमको बचा के रखना पड़ता है इसको। ये ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली नहीं पहुंचते। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? पुअर एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन के थ्रू क्या होगा? इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसके जो अमाउंट होगा वो लार्ज अमाउंट में यूज करना पड़ता है। दूसरा मे काज इरिटेशन और एलर्जी, हो सकता है कि जो स्किन पे हम अप्लाई करें तो वो इरिटेशन काज करे, कोई एलर्जी काज करे, तो ये इसके डिसएडवांटेज। यूज कहाँ कर सकते हैं? यूज फॉर लोकल स्किन डिजीज, कोई किसी को स्किन डिजीज हो रखा है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन इन सब में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनहेलेशन। इनहेल करना, इनहेल मतलब सांस को अंदर लेते टाइम जो भी ड्रग है उनको एज ए गैस फॉर्म में यूज किया जाता है, जिससे हम उसको रेस्पायरेशन के थ्रू हम लंग्स तक ले जाते हैं। अगर हमें कोई लंग्स की इन्फेक्शन है तो उस समय हम इनहेलर का यूज करते हैं। इनहेलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है? ड्रग इज इनहेल्ड एज फ्यूम पार्टिकल फॉर वेपर और वेपर इनटू द लंग। या तो फ्यूम के फॉर्म में यूज करेंगे या फिर वेपर के फॉर्म में यूज करेंगे जो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, जैसे साल्ब्यूटामोल, स्टेरॉइड्स और एनेस्थेटिक। साल्ब्यूटामोल जो होते हैं वो यूज कहाँ किए जाते हैं? एज ए ब्रोंकोडायलेटर। जो ब्रोंकाई हमारा ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनको डायलेट करता है। किसी को अगर अस्थमा हो रखा है, अस्थमा में क्या होता है? उनका जो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स ये सब होते हैं वो बहुत नैरो हो जाते हैं। उस नैरो होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाता और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस्चीमिया कंडीशन आती है। तो उस कंडीशन को काउंटर करने के लिए ड्रग दिए जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर जैसे साल्ब्यूटामोल। इसके एडवांटेज क्या है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, जो एक्शन होगा वो रैपिड होगा। लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो भी एब्जॉर्प्शन होंगे वो लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा, क्योंकि हमारा जो लंग्स है उसमें एलुलाई पाए जाते हैं। एलुलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया देता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ गैस
जैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है लंग्स में एलआई के पास, तो एलआई क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। यूजफुली लंग्स डिजीज, ये जो है लंग्स डिजीज हो रखा है किसी को, तो वहाँ इन्हेलेशन के थ्रू ही ड्रग दिया जाता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं उसी टाइम पे हम जो इनहेलर है उसको एक्टिवेट करें। अगर हम इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी ऑक्सीजन है उसको हम अंदर ले रहे हैं, उस समय अगर हम इनहेलर को प्रेस करेंगे तो ड्रग हमारे लंग्स तक जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सपायरेशन के थ्रू अगर प्रेस किए तो हमारा ड्रग जो है वो अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे एक्सपायरेशन और इनहेलर प्रेसिंग दोनों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। वो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं कर पाए तो हमारा ड्रग वेस्ट हो जाएगा। नॉट सूटेबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है जो भी होश में नहीं है, तो उस पेशेंट को हम इनहेलर नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्रग एब्जॉर्ब वाया एलुलाई। अभी बताया जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उस स्थान पर कहते हैं एलुलाई। अगर गैस एक्सचेंज वहाँ हो रहा है तो हमारा ड्रग भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो उसका भी एक्सचेंज वहीं होगा, मतलब उसका भी एब्जॉर्प्शन एलुलाई से ही होगा। अवॉइड इन सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब किसी को अगर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब इन्फेक्शन है, जिसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, उन लोगों को इनहेलर अवॉइड किया जाता है, उनको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रेक्टल। रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ऐसा ड्रग जो रेक्टम के थ्रू दिया जाए। जैसे ड्रग इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, कोई भी ड्रग जो डायरेक्ट रेक्टम में इंट्रोड्यूस किया जाए, इंसर्ट किया जाए, उसको बोला जाता है रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एनिमा दिया जाता है, सपोजिटरी दिया जाता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो उस केस में सपोजिटरी या एनिमा दिया जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल। किसी को अगर पाइल्स वगैरह हो रखा है तो वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है, तो वो सपोजिटरी के रूप में पैरासीटामोल को इंसर्ट करा जाता है डायरेक्ट कहाँ, रेक्टम में, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। एंटीएमेटिक्स कुछ ड्रग हैं जो वोमिटिंग को रोकते हैं, उस केस में भी हम रेक्टम रूट से दे सकते हैं। कुछ लैक्सेटिव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के दौरान यूज किए जाते हैं, वो भी हम रेक्टम के थ्रू दे सकते हैं। लैक्सेटिव सिरप के रूप में भी आता है और सपोजिटरी के रूप में भी आता है। नेक्स्ट है यूज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, यूज फीलिंग, वोमिटिंग और डायरिया। कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको वोमिटिंग हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, उस केस में क्या है, उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते, कोई भी ड्रग ओरल रूट से नहीं दे सकते। उस केस में उसको रेक्टल रूट से दिया जाता है। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि वो स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को क्या कर दिया है, बाईपास कर दिया है, इसलिए इसको बोला जाता है बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है रेक्टल वेन एब्जॉर्ब इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हम ड्रग को रेक्टम में इंसर्ट करेंगे तो रेक्टम में प्रेजेंट वेन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कराएगा ड्रग को, और ड्रग को एब्जॉर्ब करा कहाँ लेके जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन, तो ये डायरेक्टली यहाँ से सर्कुलेशन में पहुँच जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन में भी इरेटिव, मतलब हमारा जो स्टमक रेक्टम है वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ड्रग को, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ड्रग है वो लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी में प्रेजेंट है, तो उसके बाईपास होने के जो भी फीकल है उसके थ्रू बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे उसके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है, उसका जो प्रॉपर अमाउंट एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। दूसरा अनप्लीजेंट फॉर सम पेशेंट, मतलब कुछ पेशेंट हैं जो अच्छा फील नहीं करते हैं जब उनके रेक्टम में सपोजिटरी या एनिमा इंसर्ट किया जाता है, तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या होता है, रेक्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोजिटरी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, एनिमा जो है सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग होते हैं। सपोजिटरी क्या होगा, कौन शेप होता है, सॉलिड पार्ट होगा, लेकिन एनिमा जो होता है लिक्विड है, जेली टाइप के होती है। ये हमारा हो गया रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट है वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ड्रग जो वेजाइनल रूट से दिया जाए, वेजाइना में इंसर्ट किया जाए, उसको बोला जाता है वेजाइनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ड्रग क्या है? क्लोट्रीमाजोल पी सीरीज। जैसे अभी जो रेक्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोला गया था? सपोजिटरी। लेकिन जो वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है पी सीरीज। जो क्लोट्रीमाजोल है उसका पी सीरीज बना के उसको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है वेजाइना में, उसको ट्रीट किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट होता है, उसको भी वेजाइना के थ्रू ही दिया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन। तो इस हार्मोन को भी दिया जाता है वेजाइना के थ्रू। जो प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है? कोई भी प्रेग्नेंट वुमन में जो मिसकैरेज की चांसेस होते हैं उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। वो जो हमारा जाइगोट बना हुआ है, जो फीटस बना हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करता है मिसकैरेज होने से। तो उस केस में प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट दिए जाते हैं, वेजाइना के थ्रू ही दिए जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? लोकल इफेक्ट शो करेगा, जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा वहीं पे उसका एक्शन होगा। अवॉइड क्या करेगा? जीआईटी को। जीआईटी में जा नहीं रहा है। जितने भी हैं, केवल ओरल को छोड़ के जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो क्या कर रहे हैं? जीआईटी को बाईपास कर दे रहे हैं। अगर जीआईटी को बाईपास कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जो है उसको बाईपास कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास किए, इसका मतलब उनका ज़्यादा अमाउंट हमारे कहाँ पहुँच रहा है? ब्लड सर्कुलेशन में। अगर ज़्यादा अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगा तो वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे किसके लिए? थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। अब डिसएडवांटेज क्या है? लीकेज पॉसिबल हो सकता है, नॉट सूटेबल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उस दौरान वेजाइनल सीरीज वगैरह यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूज फॉर लोकल इन्फेक्शन ऑफ हार्मोनल थेरेपी। अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो रखा है उस दौरान हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। जैसे अभी प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा था, प्रोजेस्टेरॉन क्यों दिया जा रहा था? अगर उस फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है जिससे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मिसकैरेज को बचाने के लिए उसको प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल। इनको इस टाइप के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डर्मिस में दिया जाता है। ड्रग इज डिलीवर्ड थ्रू द स्किन यूजिंग पैचेज दे दिए जाते हैं, और ये क्या करता है? धीरे धीरे वहाँ से एब्जॉर्ब होकर चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन। जैसे अब आने लगे हैं नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेज। जैसे अभी ऊपर क्या पढ़े थे? नाइट्रोग्लिसरीन को किसके थ्रू दिया जाए? सबलिंगुअल दिया जा रहा था। अब उसी को क्या पैचेज के रूप में भी लाने लगे हैं, जो ट्रांसडर्मल भी दिया जा रहा है। निकोटिनिक पैच, किसी को अगर एडिक्शन हो रखा है निकोटीन का, तो उसको क्या किया जाता है? उसको पैच आ रहे हैं उनको लगा दिया जाता है। निकोटीन कम अमाउंट में उनके बॉडी में इंसर्ट होता रहेगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो ये हमारे ट्रांसडर्मल के हो गए। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। जो भी पैच बनाया गया है वो क्या करेगा? धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगा और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। इसका जो एक्शन होगा वो प्रोलॉन्ग होगा। ये भी जीआईटी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास कर देगा, बाईपास कर देगा। इम्प्रूव कंप्लायंस। ये इसका क्या है? जो पेशेंट हैं इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये ना कॉम्प्लेक्स है, यूज करने में कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। दूसरा, आसानी से यूज भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये क्या है? कंप्लायंस है, पेशेंट कंप्लायंस चाहता है। ट्रांसडर्मल का डिसएडवांटेज क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन कम है, क्योंकि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। पहले यहाँ उस पैच से ड्रग निकलेगा, फिर स्किन के 3-4 लेयर को क्रॉस करेगा, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो टाइम ले रहा है, इसलिए उसका एक्शन लेट होगा। स्किन इरिटेशन, क्योंकि स्किन पे लगा रहे हैं तो स्किन इरिटेशन भी काज कर सकता है। ये सारे ड्रग के लिए सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ड्रग एब्जॉर्ब स्लोली थ्रू स्किन के थ्रू धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे। प्रोवाइड स्टडी प्लाज्मा लेवल, मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन है कि 1 मिनट में 1 mg अगर एब्जॉर्ब करना है तो वो 1 मिनट में 1 mg ही एब्जॉर्ब होगा, जिससे प्लाज्मा में उस ड्रग का लेवल जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। नेक्स्ट है नेजल। कुछ ड्रग होते हैं जो नोज के थ्रू दिया जाता है। ड्रग स्प्रेड आर ड्रॉप्ड इनटू नोज।
नोज नाक के थ्रू दिया जाएगा। ड्रग क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन और डेस्मोप्रेसिन। ये ड्रग जो है हमारे नोज के थ्रू दिए जाते हैं। नेजल कंजेशन हो रखा है तो उस टाइम पे ये ड्रग दिए जाते हैं। इसका क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, बाईपास करेगा जीआईटी को और इमरजेंसी के थ्रू यूज करेगा। रैपिड एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नोज है वहाँ पे जो वेन्स हैं बहुत ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। जैसे जिससे सबलिंगुअल था वहाँ पे वेन्स ऊपर थे और उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता था। डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉल वॉल्यूम ही यूज कर सकते हैं और ये नेजल इरिटेशन काज करता है। नेजल नाक में ले रहे हैं तो इरिटेशन काज करेगा, जैसे पैचेज ले रहे थे स्किन इन्फेक्शन कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट? एब्जॉर्ब थ्रू नेजल म्यूकोसा, डू नॉट स्निफ हार्ड, मतलब म्यूकोसा के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ओरल कैविटी था, ओरल कैविटी का इंटरनल लेयर क्या था? म्यूकोसा। वैसे नेजल म्यूकोसा था, वहाँ ओरल म्यूकोसा था, यहाँ पे नेजल म्यूकोसा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ रूट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो चॉइस ऑफ रूट को अफेक्ट करेंगे? पहला है नेचर ऑफ ड्रग, स्टेबिलिटी, इरिटेंसी एंड मॉलिक्यूलर साइज। अगर स्टेबिलिटी, किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी स्टमक रूट मतलब ओरली नहीं है तो उसको हम ओरली नहीं दे सकते। मतलब ऐसा कोई ड्रग जो हम अगर ओरली खाते हैं तो स्टमक में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में डिग्रेड हो जाए, मतलब ब्रेकडाउन हो जाए जिसका, उस ड्रग को हम ओरली नहीं ले सकते। या फिर कोई भी ड्रग ले रहे हैं, मान लो पैचेज के फॉर्म में ले रहे हैं, और अगर हम पैचेज के फॉर्म में लिए और वो स्किन इरिटेशन कर रहा है तो उस ड्रग को पैचेज के फॉर्म में नहीं ले सकते। मॉलिक्यूलर साइज, अगर कोई भी ड्रग जो हम ले रहे हैं ओरली ले रहे हैं लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है कि वो जो जीआईटी है उसके वाल से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है साइज बड़ा होने की वजह से, तो भी उस ड्रग को हम ओरली नहीं ले सकते। तो ये अफेक्ट करते हैं कि हम कौन सा रूट चूज कर रहे हैं, उसको ये अफेक्ट करेंगे। बाई चांस हमने क्या किया, कोई भी ड्रग लिया जिसका स्टेबिलिटी कम है एसिडिक पीएच में, लेकिन हमें उसको ओरली देना है। हम चूज किए क्या है, ओरली देना है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये फैक्टर है जो हमें उस ड्रग को ओरली लेने से रोकेगा। हम उसको ओरली अगर लेते हैं तो उसका एक्शन नहीं होगा। दूसरा डिजायर्ड ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जैसे कोई भी ड्रग हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो फास्ट होना चाहिए, मतलब हम खाएं और तुरंत एक्शन दे दें, और हमें एक्शन फास्ट चाहिए लेकिन हम उसको ओरली लेना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ड्रग हम ओरली भी लें और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी फास्ट हो। ये चीज़ें नहीं हो सकती। ये चीज़ें हमारा जो चॉइस ऑफ रूट है उसको अफेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अफेक्ट करेंगे। पेशेंट एज भी अफेक्ट करता है रूट ऑफ चॉइस। कंडीशंस एंड एबिलिटी, मतलब कोई पेशेंट ज़्यादा एज का हो गया है तो उसको हो सकता है ओरली ना दे या पेरेंटल ना दे। कंडीशन कि वो ओरली उस ड्रग को लेने के लिए एबल नहीं है, नहीं ले सकता, उसको वो कंडीशन ही नहीं है, या फिर अनकॉन्शियस है, उस केस में हमें पेरेंटल देना पड़ेगा, ओरली नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ रूट को। साइट ऑफ एक्शन भी अफेक्ट करेगा कि अगर हमें स्टमक में एक्शन देना है लेकिन हम उसको इनहेलर के रूप में दे रहे हैं तो ये एक्शन उस स्थान पे उस स्टमक के पास नहीं होगा। कन्वीनियंस, कास्ट एंड सेफ्टी। कन्वीनियंस कौन सा है, कोई पेशेंट है वो कन्वीनियंस से ढूंढेगा कि उसके लिए आसान कौन सा, ओरली आसान है, पेरेंटली आसान है, इनहेलर आसान है, टॉपिकल आसान है, कौन सा उसके लिए आसान है, वो पेशेंट उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करेगा। कास्ट कि पेरेंटल का ज़्यादा कास्ट है, ओरल का ज़्यादा कास्ट है, ट्रांसडर्मल का ज़्यादा कास्ट है, पेशेंट क्या करेगा, जो कास्ट कम होगा जिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करेगा। सेफ किस में है, उस पेशेंट के लिए सेफ्टी कहाँ पे है, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या होते हैं कि हम उस रूट को चुनेंगे जो डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे और क्विकली शो करे, सेफ हो एंड कंफर्टेबल। तीनों चीज़ होनी चाहिए। एक तो डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट आना चाहिए,
जल्दी आना चाहिए और सेफ़ एंड कंफर्टेबल, तो हम उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट है समरी क्या है, नो सिंगल रूट इज आइडियल फॉर ऑल ड्रग, कोई भी सिंगल रूट सभी ड्रग के लिए आइडियल नहीं है, या फिर सारे पेशेंट के लिए भी सिंगल रूट आइडियल नहीं है। द सिलेक्शन डिपेंड ऑन द ड्रग प्रॉपर्टीज़, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका थेरेप्यूटिक गोल क्या है, या फिर पेशेंट फैक्टर क्या है, पेशेंट किस रूट में उसको लेना चाहता है, किस रूट से लेना चाहता है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर।